हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका गर्वित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सर्वे का थियोडोलाइट चैप्टर का हाफ मोर देन हाफ कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 में। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप उधर जाकर देख लें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पहले आप उस पार्ट को देखें। उस पर मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर जो हेडिंग है वो है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल्स। मैंने थियोडोलाइट के पार्ट 1 में ही बताया था थियोडोलाइट किस वर्क में आता है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स निकालने के लिए मेनली काम आता है। तो वही चीज़ है। जैसे कि दो मेथड होते हैं निकालने के लिए हॉरिजेंटल एंगल को। एक होता है मेथड ऑफ रिपीटिशन, एक होता है मेथड ऑफ रिट्रेशन। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, रिपीटिशन और रिट्रेशन। तो मेथड ऑफ रिपीटिशन में क्या है ना, हम ओनली सिंगल एंगल का मेजरमेंट कर पाते हैं एट ए टाइम। मतलब पर्टिकुलर किसी एक स्टेशन पे हम एक ही एंगल निकाल पाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और लिखा हुआ है रिपीटिशन, तो मतलब उस एंगल को हम कई बार रिपीट करते हैं, कई बार निकालते हैं। तो वो चलिए समझते हैं आगे, फिर और अच्छे से समझ में आने वाला है। दिस मेथड मेजर्ड हॉरिजेंटल एंगल वेरी एक्यूरेटली। ये मेथड क्या करता है, हॉरिजेंटल एंगल काफ़ी एक्यूरेटली के साथ मेजर करता है। इसका रीज़न है क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें कई बार रिपीटेशन करते हैं, एक ही एंगल को बार बार निकालते हैं, देन फाइनली हम उसका एवरेज करके फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल एंगल की काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और इसको काफ़ी एक्यूरेट माना गया है। ठीक है, इन दिस हॉरिजेंटल एंगल इज मेजर्ड सेवरल टाइम्स। मैंने अभी अभी समझा ही रहा हूँ शुरू से कि इसमें हॉरिजेंटल एंगल क्या करते हैं, कई बार नापते हैं, निकालते हैं। एंड फाइनली एवरेज इज टेकन फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो लास्ट में जो निकालते हैं वो सारा सबका एवरेज करके निकालते हैं सबसे मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये P है, ये Q है, ये R पॉइंट दे देता हूँ मैं। ठीक है, और मेरे को P से R का एंगल निकालना है और मेरा स्टेशन कहाँ पर है, थियोडोलाइट स्टेशन है, मैंने इधर सेटअप किया है Q पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, P को देखूंगा। और P को जब मैं देखूंगा तो मेरे वो दोनों ग्रेजुएटेड प्लेट हैं, जो अपर प्लेट और लोअर प्लेट, ये मैंने पार्ट 1 में समझाया, तो पार्ट 1 जरूर देखें। दोनों जीरो रीड कर रहे होंगे। उसके बाद मैं इसको अपर वाले पार्ट को, अपर वाले स्क्रू को खोल दूंगा और एंगल आर को विजिट करूंगा अपने टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से आर बनाने पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। उस रीडिंग को नोट डाउन करूंगा। फिर मैं नीचे वाले प्लेट को भी खोलकर, नीचे वाले स्क्रू को भी खोलकर, फिर इसको फिर दोबारा से इधर जीरो रीडिंग लूँगा। इस जीरो रीडिंग से फिर वही सेम प्रोसीजर करना है। ऊपर वाले स्क्रू को खोलूँगा, ये वाला एंगल नापूंगा अगेन। फिर जो नीचे वाली ग्रेजुएशन प्लेट है, फिर इस वाले एंगल, इस वाले पॉइंट पे जो एंगल आएगा उसको नोट डाउन करूंगा, अगेन इसको जीरो बनाऊंगा। दोनों प्लेट को, दो प्लेट होती है ना ऐसे ऐसे करके, तो मैं ऐसे करके करूंगा तो कुछ रीडिंग आएगी मेरी इधर। जैसी रीडिंग आएगी तो मैं उसको फिर से अगेन ऐसे कर दूंगा, फिर जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पर। फिर मैं इस पॉइंट से इधर देखूंगा, फिर इधर कर लूंगा तो जीरो हो जाएगी। तो ऐसे मेरे को कर करके काफ़ी सेवरल टाइम्स एंगल निकालना है। ठीक है, लिखा भी हुआ है ओनली वन एंगल इज मेजर्ड बाई दिस। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि इससे मैक्सिमम एंगल जो मेजर करते हैं वो कितने हैं, एक एंगल ही निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। एडवांटेज क्या है वो पढ़ लेते हैं। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर एलिमिनेट। अगर वर्नियर हमारा बिल्कुल, वर्नियर की जो रीडिंग है, अगर वो हमारे मेन स्केल की रीडिंग से जो ऐसे करके रीडिंग आती है ना, ये जैसे मान लो छोटे ग्रेजुएशन है, अगर ये बिल्कुल ऐसे है तो हमारा सही है। अगर ये इसेंट्रिसिटी ऐसे है तो हमारा थियोडोलाइट में एरर होती है, तो वो इससे एलिमिनेट हो जाती है। मतलब हमें पता पड़ जाता है कि हमारा थियोडोलाइट सही है कि नहीं। एरर ड्यू टू लाइन ऑफ साइट एंड ट्रोनियन ऑक्सिस। मैंने हमेशा बताया जब भी लाइन ऑफ साइट की बात आ जाए वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, ट्रोनियन ऑक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो, मतलब परपेंडिकुलर ना हो, ये आपको वीडियो 1 में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। आर एलिमिनेटेड, ये भी एलिमिनेट हो जाती है। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल आर एलिमिनेटेड। अगर ग्रेजुएशन सही नहीं है, क्योंकि हम एंगल निकाले हैं तो ग्रेजुएट रीड करने पड़ेंगे, और रीड करेंगे तो हमें एरर साफ साफ समझ में आ जाएगी। तो ये वाली एरर भी हमें समझ में आ जाती है। अगर ये तीनों एरर एक साथ हम होती हैं तो हम उस थियोडोलाइट को प्रेफर नहीं करते, हम फिर नया थियोडोलाइट लेते हैं। उसके बाद अगला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ रिट्रेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप फिगर से काफ़ी समझ पा रहे होंगे, ये मेरा स्टेशन यहाँ पर सेटअप है। तो देखो मैंने एंगल 1 भी निकाला है, एंगल 2 भी निकाला है, एंगल 3 भी निकाला है, एंगल 4 भी निकाला है। तो इससे मैं एक ही पॉइंट पर सेवरल एंगल निकाल सकता हूँ फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन सेवरल एंगल आर मेजर्ड। यही बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट से सेवरल एंगल निकाल सकते हैं, और ये मेथड जब भी यूज होता है
जब हमें सेवरल एंगल निकालने हो फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन या सिंगल पॉइंट बोल सकते हो आप। तो ये काफ़ी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जनरली ऑल एंगल आर मेजर्ड सो डैट द हॉरिजन इज क्लोज्ड। क्या करते हैं ना हम, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये ऐसे करके हमारे पास 4 अलग अलग स्टेशन थे, तो मैं कोशिश करूंगा सारे एंगल निकालने की। और उसके बाद क्या है ना, मैं 360, ये एक पॉइंट पे एंगल 360 बनता है, तो थ्योरेटिकल सम और जो एक्चुअल सम होता है उसकी मदद से थोड़ा बहुत चेक भी कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है सो डैट द हॉरिजन इज क्लोज्ड, पूरा हॉरिजन क्लोज्ड हो जाए, एंड वी अप्लाई चेक्स, और हम क्या कर सकते हैं उस पर चेक्स लगा सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ ऑल एंगल एट ए पॉइंट क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने का कौन कौन से मेथड होते हैं, तो देखिए इसमें एक नोट लिखा हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई ने पूछा भी हुआ है और ईएस ने भी पूछा हुआ है। द वर्टिकल एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। वर्टिकल एंगल क्या होगा, या तो एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, या मैं बोलूँ अपना लाइन ऑफ साइट के, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के, कोलिमिनेशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पर होती है, तो वही चीज़ है। द हॉरिजॉन्टल एंगल, द वर्टिकल एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये चीज़ आपको काफ़ी समझ में आ रही होगी, इसमें ज़्यादा डीप में समझाने वाला कोई बात नहीं है। वो पॉइंट है, ये स्टार बना हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है भाइयों प्रीवियस ईयर में। वर्टिकल एंगल इज नॉट मेजर्ड बाई मेथड ऑफ रिपीटिशन। वर्टिकल एंगल हम मेथड ऑफ रिपीटिशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेथड ऑफ रिपीटिशन में हमें बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है। यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, एज देयर इज ओनली वन रोटेशन, और हमें इसमें कितना देना होता है, सिर्फ वन रोटेशन देना होता है। इन वर्टिकल प्लेन, एक प्लेन वर्टिकल प्लेन में हमें सिर्फ एक ही बार रोटेशन देना होता है, तो इसी वजह से मेथड ऑफ रिपीटिशन वर्टिकल एंगल निकालने के लिए वैलिड नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें हम बार बार रीडिंग का मेजरमेंट करते हैं, और वो वर्टिकल एंगल्स के लिए जो अपनी सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने मना किया हुआ है कि आप ऐसे बार बार रीडिंग नहीं निकाल सकते वर्टिकल प्लेन की। तो इसके लिए मेथड ऑफ रिपीटिशन वर्टिकल एंगल को नहीं निकालता। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, अब कुछ एरर्स होती हैं थ्योरेटिकल में, उनको रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिखे हुए हैं, और यही है मेनली कि अगर एडजस्टमेंट ऑफ बबल ट्यूब नॉट वर्टिकल टू वर्टिकल एक्सिस, अगर बबल ट्यूब नॉट परपेंडिकुलर, जो बबल ट्यूब जो होती है हमारी, जैसे कि मान लो ये हमारी बबल ट्यूब है, ये नॉट परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, तो मतलब कुछ ना कुछ एरर है। वो एरर हम किससे रिमूव करते हैं, डन बाई हाफ बाई द पेयर ऑफ फुट स्क्रू, जो हमारे थ्योडेलाइट के सबसे नीचे होते हैं, आधी तो हम उससे ख़त्म कर सकते हैं, एंड अदर हाफ बाई कैपेस्टन स्क्रू। कैपेस्टन स्क्रू जो हमारी प्लेट्स के पास होती है उनको कैपेस्टन स्क्रू बोलते हैं। पार्ट 1 में एक डायग्राम में मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, तो आप पार्ट 1 जरूर विजिट करें, नहीं तो ये काफ़ी कम समझ में आने वाला है। द एरर ड्यू टू, अगला देखो क्या होता है, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट की बात जब भी आ जाए हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखनी है, या मैं बोलूँ ट्रोनियन एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखनी है। लाइन ऑफ साइट नॉट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यही बोल रहा हूँ मैं शुरू से, फर्स्ट वीडियो से ही, इज एलिमिनेटेड बाई एवरेज ऑफ फेस लेफ्ट एंड फेस राइट मेजरमेंट। क्या किसी मदद से कर सकते हैं, फेस लेफ्ट से रीडिंग ले सकते हैं और फेस राइट से रीडिंग ले सकते हैं। फेस लेफ्ट फेस राइट मैंने वीडियो 1 में काफ़ी अच्छे से समझा है, पर एक बार फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा टेलीस्कोप है, अगर वर्टिकल सर्कल इसके राइट में है तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फेस राइट कंडीशन। अगर टेलीस्कोप ऐसे है और वो इधर की तरफ है, मतलब उसके पीछे की तरफ है, वर्टिकल सर्कल लेफ्ट की तरफ है, मतलब तो वो कौन सी हो जाएगी, फेस लेफ्ट कंडीशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सेंटरिंग बोलते हैं। ये भी मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है, डबल सेंटरिंग क्या होता है। आल्सो बाई दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, इसकी मदद से ना, डबल सेंटरिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं वर्टिकल एक्सिस के, डबल सेंटरिंग से हम ये भी हम देख सकते हैं। और ये चेक किससे किया जाता है, स्पायर टेस्ट से किया जाता है। स्पायर टेस्ट से क्या चेक किया जाता है मेरे भाइयों, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो प्रॉपर परपेंडिकुलर है क्या वर्टिकल एक्सिस के या नहीं, ये हम किससे चेक किया जाता है, स्पायर टेस्ट से किया जाता है। बाकी और हम इस एरर को रिमूव किससे करते हैं, डबल सेंटरिंग से इसको रिमूव कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी परपेंडिकुलर है कि नहीं वर्टिकल एक्सिस के। और क्या देखते हैं कि लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर है कि नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। एक हमने देखा था कि बबल ट्यूब परपेंडिकुलर है कि नहीं वर्टिकल एक्सिस के। तो ये कुछ एरर होती हैं, इनको हम उनके प्रोसेस थे रिमूव करने के, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं सारे।
उसके बाद इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करेंगे अच्छे से समझकर, और कुछ ही पॉइंट रह गए हैं। और ये एस्पायर टेस्ट जो है इसका प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं, ये मेरे ईएस के प्रीवियस ईयर में थे, तो मैंने इसलिए आपको डाल दिए हैं। क्योंकि एसएससी जेई क्या करता है, सीधे सीधे प्रीवियस ईयर को उठा के क्वेश्चंस पुट करता है। थ्योरी वाले हैं जो काफ़ी इजी लेवल होते हैं ना, जैसे मैं क्वेश्चंस को 3 ग्रेड में बांटता हूँ, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 वो होती है जो एक बार भी रीडिंग करेगा ना बुक की उससे बन जाएंगे। ग्रेड 2 वो होते हैं जो ठीक ठाक मीडियम रूप से करेगा, मतलब अच्छे से बुक को पढ़ेगा, समझेगा आप चीज़ों को, वो ग्रेड 2 के लिए। और जो बिल्कुल ही अच्छा पढ़ने वाला है वो ग्रेड 3 वाले क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए, मतलब जो हर किसी से नहीं मिलते वो ग्रेड 3 में। तो ग्रेड 1 के सारे ईएस के क्वेश्चन अपने एसएससी जेई पुट कर लेता है और उसमें डाल देता है एसएससी जेई में, ठीक है। और स्पायर टेस्ट की बात करते हैं। स्पायर टेस्ट में क्या होता है, सबसे क्या करते हैं हम साइट करते हैं, भाई स्पेलिंग थोड़ी बहुत एरर चलती है मेरी, ठीक है। साइट ए वेल डिफाइंड पॉइंट है ना, हम क्या करते हैं सबसे पहले एक अच्छा पॉइंट डिफाइन करते हैं जो कि हमारे एलिवेशन पे होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर पे होगा, या वो हम किसी बिल्डिंग पे भी ले सकते हैं, किसी ट्री पे भी ले सकते हैं, ठीक है। वही मैंने लिखा हुआ आई डेट इज हाई पॉइंट ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग ले लो या आपके पास ट्री है तो ट्री ले सकते हो। उसके बाद मेरे से जल्दी जल्दी में वो स्टेप अलग हो गई, तो ये तो पहली रीडिंग ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ये है और चौथा ये, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी थी लास्ट में, ठीक है। जब मैं उस प्लेट को हाई पॉइंट को देख लूंगा ना, तो उसके बाद मैं अपने इसको क्लैंप हॉरिजॉन्टल प्लेट को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा मेरे भाइयों, हॉरिजॉन्टल प्लेट को फिक्स कर दूंगा, ठीक है। फिक्स करने के बाद मैं क्या करूंगा, डिप्रेस द टेलीस्कोप। अब मैं टेलीस्कोप को डिप्रेस करूंगा, मतलब टेलीस्कोप को अब झुकाऊंगा। पहले मैंने ऊपर करके रीडिंग ली थी, जैसे कि कैसे समझाऊं, ये रहा, जैसे ये टेलीस्कोप है, पहले मैंने ऊपर करके रीडिंग ली थी, बिल्डिंग का कोई पॉइंट देख लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल जो हमारा सर्कल था उसको क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं ना टेलीस्कोप को घुमा के जो मेरे ग्राउंड के सबसे पास में जो वो होगा ना पॉइंट, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है। डिप्रेस द टेलीस्कोप एंड साइट द पॉइंट नियर द इंस्ट्रूमेंट एट ग्राउंड, जो भी इंस्ट्रूमेंट के पास ग्राउंड का पॉइंट जो मेरे को क्लियरली विजिबल होगा, फिर मैं उस पॉइंट को देख लूंगा और इसी प्रोसेस को रिपीट करता हुआ रहूंगा। इससे मेरे को क्या पता पड़ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो ये 4 स्टेप थी, यही 4 स्टेप क्वेश्चंस में भी मिलेंगी सेम, और ये पूछेगा कि उनको अरेंज करो स्पायर टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईएस के हिसाब से भी है तो मैं मानता हूँ एसएससी जेई के हिसाब से भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बोला है ऑर्डर ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट करने के क्या क्या ऑर्डर हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर होते हैं। ये तो है नहीं कि हम डायरेक्टली टेलीस्कोप को चेंज कर देंगे, तो शुरू से सिस्टमेटिक होता है कि परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के बीच वर्टिकल एंगल है कि नहीं, 90 डिग्री बना रहे कि नहीं, तो वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट ये है तो यही सबसे पहले चेक होने वाला है, ये कभी सबसे पहले चेक हम नहीं करेंगे। तो उसी हिसाब से आपको भी ध्यान रखना है, और ऑर्डर ही पूछ लेंगे आपसे कि बताओ कैसे ऑर्डर में अरेंज करो, सारे नाम आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो देखिए प्लेट लेवल टेस्ट, पहला क्या है, प्लेट लेवल टेस्ट, मेक बबल एट सेंटर एंड वर्टिकल एक्सेस ट्रूली वर्टिकल। क्या बताते हैं, बबल जो होगा वो सेंटर में होना चाहिए, अगर बबल सेंटर में है तो वर्टिकल एक्सेस क्या हो जाएगी, अपने आप ही ट्रूली वर्टिकल हो जाएगी। ये हमने सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर में भी पढ़ा था, और ये किसकी मदद से करते थे हम, हाफ तो करते थे जो हमारे फुट स्क्रू थे, और हाफ जो करते थे वो क्या थे, कैपेस्टन स्क्रू से उस एरर को एलिमिनेट करते थे, ठीक है। और उसी को चेक करने के लिए क्या बोल दिया गया, प्लेट लेवल टेस्ट। अगला जो टेस्ट हम इसके बाद जो परफॉर्म करेंगे वो करेंगे क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, जो कि डायफ्राम में बनती है क्रॉस हेयर रिंग। मेक वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन, क्या बनाते हैं, वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन होंगी, जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। उसके बाद है कॉलिमिनेशन इन एजीमुथ टेस्ट। क्या है, कॉलिमिनेशन इन एजीमुथ टेस्ट। तो लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर, भाइयों मैं आपको फर्स्ट वीडियो से मैं इसको कम से कम 5 से 6 बार बोल चुका हूँ कि लाइन ऑफ साइट हमेशा आ जाए तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आंख बंद करके हॉरिजॉन्टल एंगल को या ट्रोनियन एक्सिस को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को या ट्रोनियन एक्सिस को। तो इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो पर मैं अब इधर लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या आप ट्रोनियन एक्सिस भी लिख सकते हैं। एस्पायर टेस्ट, उसके बाद क्या है, एस्पायर टेस्ट जो मैंने ऊपर समझा दिया है, क्या चेक करने के काम आता है कि वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कि नहीं, वो एस्पायर टेस्ट चेक करने के लिए आता है। इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद फिफ्थ है बबल ट्यूब एडजस्टमेंट। बबल ट्यूब एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, मेक टेलीस्कोप बबल सेंटर। बबल ट्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है बबल को ही एडजस्ट करने वाले हैं। टेलीस्कोप
मेक टेलीस्कोप बबल, जो टेलीस्कोप पे बबल है उसको सेंटर में करते हैं, पर हर किसी थ्योडोलाइट में टेलीस्कोप पर बबल नहीं होता। ये आजकल के मॉडर्न आने लगे हैं जिनमें हायर प्रेसियस एंगल निकालने के लिए ज़रूरत होती है ना, उनके लिए हम ये वाले टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मेक टेलीस्कोप बबल सेंटर विद लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। अगेन लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लाइन ऑफ साइट होनी तो परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस के भी होनी चाहिए, पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं आंख बंद करके, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्यूरिंग परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद लास्ट बचता है वर्टिकल आर्क टेस्ट। क्या बनता है वर्टिकल आर्क टेस्ट, वर्टिकल आर्क सर्कल इंडिकेट जीरो। क्या लिखा है मैंने, मेक वर्टिकल सर्कल इंडिकेट जीरो। वर्टिकल जो सर्कल है, वर्टिकल सर्कल मतलब टेलीस्कोप के पास एक तो सर्कल होगा हमारा, ये थ्योडोलाइट अगर ऐसे खड़ा हुआ है, ये हमारी थ्योडोलाइट की टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप पे जो सर्कल होता है उसे वर्टिकल सर्कल, टेलीस्कोप पे जो सर्कल बना हुआ होता है या रीडिंग लेने के लिए जो एंगल होता है वर्टिकल एंगल के लिए वो होता है वर्टिकल सर्कल, है ना। और इसमें क्या करते हैं, इसमें लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू करते हैं वर्टिकल एक्सिस के। बस यही एक बार मैंने देखा है कि लाइन ऑफ साइट को चेक कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, पर ये इतना ज़्यादा मेजर है नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें हमेशा किसको देनी है, लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ड्यूरिंग परमानेंट एडजस्टमेंट। अब ये ऑर्डर याद रखना है कि याद कैसे होते हैं। तो भाइयों मैंने मेरी एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। पी सी क्या है, पी सी क्या है, पी सी में खेला काउंटर स्ट्राइक, सी से काउंटर, सी ओ यू एन, तो को से को पूरा मैंने ले लिया, काउंटर एस से स्ट्राइक। क्या खेला, पी सी में खेला काउंटर स्ट्राइक बबल वर्टिकल। क्या करना है, पी सी में खेला काउंटर स्ट्राइक जिसमें क्या था, बबल वर्टिकल। देखा मैंने क्या देखा, पी सी मतलब कंप्यूटर, पी सी में खेला काउंटर स्ट्राइक जिसमें क्या था, बबल वर्टिकल। तो ये ऑर्डर याद रखना है मेनली। इसके अंदर क्या करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एसएससी जे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हो सके तो पूरा ही याद करना है, मेरे को तो काफ़ी अच्छे से याद है। आप भी रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से देखो, एक रिवीजन एक ऐसी चीज़ है और हार्ड वर्किंग ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं, याद रखना कुछ भी पा सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा हमारा थ्योडोलाइट का चैप्टर था। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो भी दिक्कत आए, अगर आप न्यूली स्टूडेंट हैं और मेरे से डाउट पूछना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का नंबर अपने लिंक में दे देता हूं। आप अपने बारे में बताएं कि हम इस चीज़ की एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एजुकेशन के लिए, और मेरा ये डाउट है टेलीग्राम पर हम बात करेंगे आपसे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।